हेलो एंड व्हाट्स अप ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज शमीम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें 5 पार्ट्स करने हैं इसमें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं, यानी कि वेरिएबल जो है इसके वैल्यूज देखने हैं क्या क्या होंगे, ठीक है। कैसे फैक्टराइजेशन से मैं आपको दिखाऊंगा अभी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके। लेकिन उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू इट फर्स्ट एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस एज सून एज पॉसिबल, कि आगे आपकी प्रिपरेशन जो अच्छे से चले, स्मूथ प्रिपरेशन चले और जितने भी वीडियोस आप मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए, आप अच्छे से पढ़ सको और कॉपी मेंटेन कर सको, ठीक है। चलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं किससे? फैक्टराइजेशन से, ठीक है। फिलहाल दो पार्ट मैंने लिख रखे हैं, पहले हम इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। देखो पहला पार्ट क्या, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें x के वैल्यूज देखने क्या आएंगे। करना कैसे है? फैक्टराइज करना है, यानी कि ये जो बीच वाली टर्म होती है ना, मिडिल टर्म, इसको फैक्टराइज करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है, स्प्लिट करना होता है। तो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए जो रूल है वो ये है कि जो यहां की टर्म और यहां की टर्म है, ये जो दो टर्म्स हैं, ठीक है, एक यहां कांस्टेंट टर्म और इस कांस्ट, ये जो टर्म है इसका कोफिशिएंट जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 10 है यहां पे, इस यहां पे 1 है, तो आएगा 10, 10 1 is 10। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आएगा, ऐसे फैक्टराइज करना है कि जो नंबर हम इस 3x के बदले लिखेंगे तोड़ के, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। और सम क्या आना चाहिए? प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए माइनस 3x, वापस वो आना चाहिए माइनस 3x, ये आना चाहिए माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 10x स्क्वायर। एक यहां की टर्म और यहां की टर्म, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 इंटू x से आगे x स्क्वायर, तो माइनस 10x स्क्वायर होना चाहिए जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे, तो वापस हमें बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x स्क्वायर को तो ऐसे लिखना होता है, ठीक है, और माइनस 10 को भी ऐसे लिखना होता है, इक्वल्स टू 0। हमें तोड़ना है माइनस 3 को, तोड़ना किसको है? माइनस 3 को। लेकिन अभी बताया मैंने आपको कि प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए और सम करके क्या आना चाहिए। तो माइनस 3x के बदले लिख सकते हैं ना हम ऐसे, माइनस 5x प्लस 2x। अगर आप देखो, अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस ही सिंपल रहेगी। 4 5x को 2x कम कर देंगे तो बचेंगे 3x। हो गई ना एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि इंटू करके हमें 10x स्क्वायर आना चाहिए था ना। माइनस प्लस होता है माइनस, 5 2 होता है 10 और x तो x होता है x स्क्वायर। इंटू करके प्रोडक्ट हमारा माइनस 10x स्क्वायर आ रहा है और हमें प्लस माइनस करके माइनस 3x भी आ रहा है। ऐसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होती है, ठीक है। चलिए ये आपने क्लास 8 में सीखी होगी। अब ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में देखो कॉमन क्या है, यहां पे x है, ठीक है, इसमें भी x है, तो कॉमन x आएगा। इससे बचा 1x, यहां से बचा माइनस 5 बचा ना। और आप देखो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? कॉमन इन दोनों टर्म्स में प्लस 2 है। क्या है? 2 जब बाहर आया तो अंदर बचेगा x। अब यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस ही आएगा ना, प्लस माइनस होता है माइनस। 2 5 होता है 10, 2 5 10 में से 2 बाहर गया तो अंदर बचेगा 5, क्योंकि प्रोडक्ट देखना होता है ना, मल्टीप्लाई करना होता है। 5 2 10 इक्वल्स टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x के रूट्स देखने, तो क्या करना है? यहां तो देखो एक ये वैल्यू जो आ रहा है आपका, इन दोनों में से एक लेना होता है, और ये तो हमेशा सेम आते ही हैं। और ये दो, इन दोनों को x प्लस 2 ऐसे और x माइनस 5 ये 0 के बराबर होंगे, ठीक है। एक तो x प्लस 2 0 के बराबर होगा एंड और x माइनस 5 0 के बराबर। x का वैल्यू क्या आएगा? जब ये प्लस 2 उस साइड में जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा। x का एक वैल्यू आ रहा है माइनस 2 एंड, और दूसरा x का 5 जब उस साइड में जाएगा माइनस 5 उस साइड प्लस 5 बन जाएगा। तो x का दूसरा वैल्यू आएगा 5। क्या आएगा? 5 x। देखो इसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे अगर हम माइनस 2 लिखे तो ये सारी इक्वेशन 0 के बराबर बन जाएगी, यानी कि यहां का वैल्यू सारा 0 आ जाएगा। और अगर हम 5 भी लिखे यहां पे तो तब भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये आपको कॉपी पे नहीं लिखना है या आपके एग्जाम में कहीं पे नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ना मैथ बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन बनानी है, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर अगर हम 5 वैल्यू दे तो 5 का स्क्वायर हो गया ना, माइनस 3 इंटू x के बदले 5 लिखेंगे, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, वो हमें दिखाना है 0 के बराबर। क्लियर? 5 5 होता है 25 माइनस 5 3 होता है 15 और माइनस 10 इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। 25 को 15 कम कर देंगे तो बचेंगे कितने? बचेंगे 10, और क्या है? माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 10 होता है 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर? कितना आसान है, ठीक है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस हमें रूट्स देखने थे, इसका मतलब ये सॉल्यूशन देखने थे, x के वैल्यूज देखने थे। x के वैल्यूज क्या क्या होंगे जब हम इन x के वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे ना, तो ये इक्वेशन सारी 0 के बराबर बन जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम मूव करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0।
अब हमें यहां पे वैल्यू चाहिए x के, तो क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करनी है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। 6 2 होता है 12x², ठीक है, यहाँ पे 12x² इंटू करके आना चाहिए और प्लस माइनस करके खाली एक x आना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे करें 2x² को ऐसे लिखेंगे, प्लस 4x लिखूं मैं और लिखूं माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4x को 3x कम करेंगे तो 1x बचेगा, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट करेंगे 4 3 होता है 12 और x होता है x², वही होता है यहाँ पे भी 6 2 12 और x²। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है और इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा और x भी है दोनों में तो x भी आ जाएगा, यहां पे बचा खाली एक x और यहां से 2 चला गया तो 4 में से बचेगा 2, x तो ऑलरेडी बाहर निकाल दिया हमने, अंदर बचेगा खाली x प्लस 2 और इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 3 है दोनों में तो 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x, ठीक है। अब यहां पे मुझे लिखना है प्लस, क्यों, क्योंकि एक तो यहां पे जो लिखा वो यहां पे आना चाहिए, कैसे आएगा, अगर मैं माइनस लिखता माइनस माइनस प्लस होता तो यहां पे प्लस तो है नहीं, यहां पे माइनस है तो माइनस प्लस होगा माइनस, माइनस प्लस होगा माइनस। अब देखो 6 में से 3 बाहर गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6, ठीक, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलिए जी, अब ये एक वैल्यू है और ये दूसरा वैल्यू है, या तो 2x माइनस 3 एक ये 0 के बराबर होगा एंड x प्लस 2 इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक ये 0 के बराबर होगा। तो 2x को ऐसे ही रखेंगे, 3 उस साइड में जाएगा तो प्लस 3 बन जाएगा एंड और x को ऐसे रखेंगे 2 उस साइड जाएगा तो माइनस 2 बन जाएगा, x को ऐसे रखेंगे फिर से 3 भी ऐसे ही 2 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x का एक वैल्यू आ रहा है 3/2 तो दूसरा क्या आएगा एंड x का दूसरा वैल्यू क्या आएगा, दूसरा -2 निकला हुआ तो -2, ये दो वैल्यूज हैं x के। इसका मतलब अगर इक्वेशन में हम कहीं पे भी जहां पे x होगा 3/2 लिखे तो ये सारी 0 के बराबर हो जाएगी, या अगर हम इसमें -2 लिखे तब ये इक्वेशन किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगी। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आता होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी कॉपी पे लिख लें। फ्रेंड्स अब तीसरा पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, ठीक है, इसको हमें स्प्लिट करना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें रूट्स निकालने हैं x के। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हमें 7x को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके 7x ही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है वो देख लेते हैं, √5√2 इंटू √2, यही है ना, 5 √2 रूट होता है √4, 5 इंटू √4 होता है 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 5 इंटू 2 होता है 10, यानी प्लस माइनस करके हमें 10x² आना चाहिए, 10x² आना चाहिए और सॉरी प्रोडक्ट करके 10x² और प्लस माइनस करके 7x आना चाहिए। इज इट क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं दिखाने वाला, ठीक है, ऐसे आपको कोई नहीं, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, बस आगे काम लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक। तो प्रोडक्ट आना चाहिए 10x, तो चलिए कीजिए। अब 7x को स्प्लिट ऐसे लिखेंगे ना, √2x², ऐसे ही प्लस इसको लिख सकते हैं ना 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x क्यों लिखा, 5 इंटू 2 होता है 10, x इंटू x होता है x², 10x² मिल गया हमें प्रोडक्ट 10x²। अच्छा 5x और 2x होते हैं ना 7x, ऐड करके हमें मिल गया ना 7x वापस, तो यही होती है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन, इन दोनों में कॉमन x है तो x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √2 और 2x है, एक बाहर गया तो एक बचेगा अंदर, √2 इंटू x। अच्छा प्लस और क्या बचेगा, अंदर क्या है, अंदर है यहां पे 5x, x बाहर गया तो अंदर बचेगा 5, अंदर क्या बचेगा 5 हो गया इन दोनों का। अब इन दोनों में से देखना है प्लस कॉमन क्या आएगा, कॉमन देखो कॉमन यहां पे अगर देखें तो कुछ है नहीं, लेकिन हमें कुछ कॉमन बनाना है ना, कुछ कॉमन बनाना है तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे बनाएंगे, देखिए 5 के साथ तो कुछ कर सकते ही नहीं, x के साथ भी कुछ कर सकते नहीं है, यहां पे √2 है तो हमें कोशिश करनी है कि यहां पे भी हम इसको √2 बनाए। क्या बनाए, ये बात याद रखनी है इस पार्ट में, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, यहां पे ख्याल रखना है, ठीक है। 2 यहां पे भी, यहां पे लेके यहां पे √2, हमें यहां पे कोशिश करनी है कि √2 बनाने की कोशिश करनी है। तो क्या करेंगे, √2 बनाने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2x लिख सकते हैं ना, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं मैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो √2 इंटू √2 और x के साथ में प्लस है, प्लस क्या था 5√2, मैंने 2x को √2 इंटू √2x लिखा, क्यों लिखा, देखो √2 इंटू √2 इसलिए लिखा, या इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें वापस 2 आ जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, वापस 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, √2 इंटू √2 होता है √4 होता है ना, √4 का हमें पता है कि ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 2 होता है ना 4, फिर स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा खाली 2 फिर से, वही 2 लिखा मैंने किसकी फॉर्म में, √2 इंटू √2 की फॉर्म में। देखो मैंने कॉमन बनाया ना, √2 अब कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया, अब हम √2 को बाहर ले सकते हैं, यहां पे एक √2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ना, एक √2 लिया, अंदर बचेगा √2x। और दूसरी तरफ से ये भी तो देखना होता है कि यहां जो आया वही हमें यहां पे भी आना चाहिए, वो तभी आएगा ना जब कॉमन कुछ होगा, ठीक है। √2 का हो गया प्लस,
यहां से √2 बाहर गया है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 5, अंदर बचा 5। देखो यहां पे भी √2 + 5 और यहां पे √2 x + 5। तो दो वैल्यूज कौन कौन से, एक है x + √2 = 0, यहां तो ये और प्लस ये 0 के बराबर होगा, और दूसरा √2 x + 5 = 0, या दूसरा इन दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा। तो चलिए x = √2 साइड पे जाएगा तो -√2 बन जाएगा, ये x का एक वैल्यू आ रहा है। एंड दूसरा √2 x ऐसे ही 5 उस साइड में जाएगा तो -5 बन जाएगा, फिर से x ऐसे ही -5 भी ऐसे, ये √2 मल्टीप्लिकेशन में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, दूसरा वैल्यू ये आ रहा है। लेकिन इसमें देखो डिनोमिनेटर में रूट है, डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता, डिनोमिनेटर में रूट अच्छा नहीं लगता, इसको वहीं पे डिनोमिनेटर के रूट को खत्म करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कैसे, जो डिनोमिनेटर हो उसी से हमें दोनों तरफ से ऊपर से भी नीचे से भी मल्टीप्लाई कर लेना होता है। कीजिए √5 -5 इंटू √2 होता है -5√2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 होता है √4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5√2 डिवाइड बाय √4 होता है 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 2 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होता है √4, 2 का स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा खाली 2। तो x का एक वैल्यू होगा ये और दूसरा वैल्यू होगा ये, ठीक है। ये दो वैल्यूज हैं x के, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में हम जहां पे x है वहां पे -√2 लिखे तो भी 0 के बराबर आएगी इक्वेशन। अगर जहां पे क्या है, जहां पे x है वहां पे अगर हम -5√2 डिवाइड बाय 2 लिखे तो तब भी इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। सो आई होप गाइस कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब जल्दी जल्दी इसको लिख लें, मैं थोड़ा इरेज करके आपको चौथा पार्ट दिखाता हूं। लिख लिया, वेरी गुड। ऐसे ही रहिए, कहीं नहीं जाना है, कॉपी पेपर पेन अपने साथ रखिए, नोट्स बनाते जाइए इनके, ठीक है। इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। नेक्स्ट पार्ट है 2x² - x + 1/8। 1/8 है, ये 1/8 जो है ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा आपको, फ्रैक्शन में है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको। हम क्या करेंगे, इस 8 को हटाने की कोशिश करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में 8 है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसी पार्ट को यहां पे लिख देता हूं 2x² - x + 1/8। तो 8 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये डिनोमिनेटर में है, ये डिवाइड में है नीचे, हम तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 क्या करेंगे, जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना 8 × 2x² और -8 × x और प्लस 1 डिवाइड बाय 8, इसके साथ भी इंटू होगा 8। तीनों को हमने 8 मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, देखो तो यहाँ का 8 और यहाँ का 8 कट जाएगा, ऊपर नीचे वाला। यहाँ पे क्या होगा, 8 2 होगा 16 और क्या x² -8x और यहाँ पे बचा +1। अब देखो इक्वेशन जो है थोड़ी अच्छी लगने लगी है, ठीक है। फ्रैक्शन हमने खत्म कर दिया, थोड़ी इक्वेशन अब अच्छी लगने लगी है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हमें स्प्लिट करनी है मिडिल टर्म, कैसे करनी है, प्लस माइनस करके -8 आना चाहिए और इंटू करके 16 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 16। तो कर सकते हैं ऐसे 16x² -4x + 1, इतना आसान है। माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल रहेगी माइनस। 4 x और 4 x होता है 8x, 4 4 होता है 16, x और x होता है x²। क्लियर है बात। चलिए अब इन दोनों में से और इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, दोनों में 4x, इसमें भी है तो 4x आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 16 से 4 गया तो 4 बचेगा, 4 4 होता है 16, x² से 1x गया तो अंदर बचेगा 1x, -4x पूरा का पूरा बाहर चला गया तो अंदर बचेगा 1, क्या बचेगा 4x, 1 होता है 4x। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब यहां पे कॉमन क्या है, यहां पे कॉमन 1 है, दोनों में कॉमन 1 है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 हमने बाहर लिया, अंदर बचेगा 4x, 1 4x होता है 4x, और सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, मैं लिखूंगा माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो 1 1 होता है 1 1 1 1 1। ऐसे हमारे दो वैल्यूज आ रहे, दो रूट्स आ रहे, कौन कौन से, 4x - 1 और 4x - 1। देखो ये दो हैं, दो रूट्स हैं, कौन कौन से, एक ये वाला, इन दोनों में से एक, और ये वाला। यहां तो 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो 4x ऐसे ही 1 उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड ऐसे यहां पे भी 4x ऐसे ही 1 उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x भी ऐसे ही 1 भी ऐसे ही 4 मल्टीप्लिकेशन में यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड यहां पे भी x ऐसे ही 1 भी ऐसे ही 4 यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x के दो वैल्यूज आ रहे हैं 1/4 1/4, x के दो वैल्यूज 1/4 1/4 है, यानी कि एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू 1/4 अगर डालोगे इसमें x की जगह 1/4 लिखोगे तो आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, इस इक्वेशन का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए आप। अब इसका एक आखिरी पार्ट बचता है। चलिए फ्रेंड्स, 100x² - 20x + 1, ये हमारी इक्वेशन है, बहुत ही आसान इक्वेशन है, ठीक है। x के वैल्यूज निकालने, तो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करनी है। तो कैसे करनी है, बार बार मैं बोल चुका हूं आपको कि प्लस माइनस करके 20x आना चाहिए और इंटू करके 100 1 100 आना चाहिए। तो होगा ना कैसे, -5x और -4x -10x और -10x -10x
माइनस माइनस होता है प्लस, सिंबल रहेगी माइनस, 10x और 10x होते हैं 20x, 20x और 10 10 होता है 100, 10 10 कितना आसान है, बहुत ही आसान। अब देखो कॉमन क्या होगा इन दोनों में से और इन दोनों में से, तो इन दोनों में 10 है तो 10 भी आ जाएगा, x भी है तो x भी आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 100 में से 10 गए तो 10 बचेंगे, 10 10 होता है 100, x स्क्वायर में से 1 गया तो अंदर बचेगा 1x, यहां से 10x पूरा चला गया तो अंदर बचेगा 1, क्या बचेगा 1 माइनस, अब इन दोनों में कॉमन है 1, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 10x, 1 10x होता है 10x। अच्छा माइनस 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 होता है प्लस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस आएगा, ये ख्याल रखना होता है, ठीक है। 1 1 होता है 1 1 1 1, अब दो वैल्यूज आ रहे कौन से, 10x माइनस 1, ये 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड और आ रहा है ये 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। 10x ऐसे ही ये माइनस 1 उस साइड में जाएगा तो बनेगा प्लस 1, एंड ऐसे ही 10x ऐसे ही यहाँ पे भी 1 उस साइड में जाके प्लस 1 जाएगा, x का वैल्यू ऐसे ही 1 भी ऐसे ही, ये 10 डिवाइड में जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी x ऐसे ही 1 भी ऐसे ही 10 डिवाइड में जाके 1/10 वैल्यू आ जाएगा। x के दो सेम वैल्यूज आ रहे हैं 1/10 1/10 इस इक्वेशन के लिए, फिफ्थ इक्वेशन के लिए, फिफ्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट, सारे पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हाँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।